जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय का 25वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान तथा सक्ताः चिकीर्षुः लोक संग्रहम्। चलो एक एक शब्द का मतलब समझते हैं और फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है सक्ताः, और सक्ताः का मतलब होता है आसक्त हुए, यानी कि जो मोह में फंस गए हों। फिर है कर्मण्य विद्वांसो, इसमें दो शब्द है, कर्मणि और अविद्वांसः। कर्मणि मतलब कर्म में और अविद्वांसः मतलब अज्ञानी जन। इसके बाद है यथा कुर्वन्ति भारत। यथा मतलब जिस प्रकार, कुर्वन्ति मतलब करते हैं, और भारत अर्जुन के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया, हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं। चलो अब हम दूसरे वाक्य के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। यहाँ पर शब्द है कुर्यात्, विद्वान तथा और सक्तः। कुर्यात् का मतलब होता है करे, विद्वान का मतलब तो आप जानते ही हो। फिर है तथा, और तथा का मतलब होता है उसी प्रकार, और असक्तः मतलब आसक्ति रहित, मतलब कि बिना मोह के। इसके बाद है चिकीर्षुः लोक संग्रहम्। चिकीर्षुः का मतलब होता है करना चाहता हुआ, और लोक संग्रहम् मतलब लोक संग्रह। लोक संग्रह का मतलब होता है जन कल्याण। आसक्ति रहित विद्वान लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे, मतलब कि मोह को त्याग कर विद्वान लोग जन कल्याण के लिए उसी प्रकार कर्म करें। चलो दोनों वाक्य को जोड़ते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी जन कल्याण के लिए करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। चलो मैं आपको इसे आसान भाषा में समझाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भारत, जिस प्रकार अज्ञानी लोग मोहित होकर अपने कर्म को करते हैं, उसी प्रकार विद्वान लोग बिना मोह के जन कल्याण के लिए अपने कर्म को करें। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय का 25वां श्लोक। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 26वें श्लोक को। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।